क्लास 11th स्टूडेंट्स, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में आज लास्ट टॉपिक आपका है, टॉपिक है जॉइंट्स। ठीक है, जॉइंट्स ये जो टॉपिक है ये टॉपिक बायोलॉजी में भी है और आपके फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट में भी है। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है कि आप जब जॉइंट्स को पढ़ेंगे तो आप बायोलॉजी की बुक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, जो भी आपकी बायोलॉजी की एनसीईआरटी बुक है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन का जो मैटर है या मटेरियल है या जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आप ओवरलैप नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे मैंने देखा है कि जॉइंट्स में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, बहुत सारे टाइप्स दिए गए हैं जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है। यहाँ पे लिमिटेड जॉइंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। ठीक है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे जॉइंट्स का जो सबसे पहला जो पॉइंट है कि जॉइंट्स एक ऐसा कंपोनेंट है बॉडी का जिससे हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शन, ठीक है, परफॉर्म होते हैं। ठीक है, और ये फंक्शन जॉइंट्स के मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं कि जॉइंट्स का मूवमेंट कितना होता है और वो जॉइंट्स एक्चुअली प्रेजेंट कहाँ पे है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो जॉइंट्स हैं उनके मूवमेंट्स की अगर बात करेंगे तो मूवमेंट्स का लिमिटेशन है। कुछ ऐसे जॉइंट्स हैं जहाँ पे मूवमेंट नथिंग है, कुछ भी नहीं है। कुछ ऐसे जॉइंट्स हैं जहाँ पे लिमिटेड मूवमेंट है। कुछ ऐसे जॉइंट्स हैं जहाँ पे कंसिडरेबल मूवमेंट है। कंसिडरेबल मूवमेंट है मतलब कि मूवमेंट का एक लिमिटेशन है और वो लिमिटेशन डिपेंड करेगा कि किस टाइप के जॉइंट्स की आप बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसा जॉइंट्स होगा उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट्स होगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान देना होगा आपको। और ये जो जॉइंट्स है ये हमारे लिए इसेंशियल है। अगर जॉइंट्स ना हो तो हम मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, हम लोकोमोशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, या किसी पार्ट में हम उस पार्ट को हम ओपन नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, जैसे सपोज दैट कि कभी कभी ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन में कुछ जॉइंट्स हमको ओपन करने होते हैं, तो अगर जॉइंट्स ना हो तो उस पार्ट को ओपन करना टफ है हमारे लिए। जैसे हेड है हमारा है, ठीक है, स्कल बोन है, स्कल बोन को अगर वहाँ पे जॉइंट्स ना मिले तो हम एक्चुअली में स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम ओपन करना। ठीक है, स्टार्टिंग के लिए कोई ना कोई एंड चाहिए और जहाँ पे एंड है वहीं पे जॉइंट्स है, जहाँ पे एंड है वहीं पे क्या है, जॉइंट्स है। ठीक है, सपोज दैट कि ये कोई बोन है, ठीक है, इस बोन का ये एंड है, ये दूसरा बोन का एंड है। ठीक है, यहाँ दो एंड मिल रहे हैं तो ये क्या है, जॉइंट्स है। ये प्लेस का क्या बोलेंगे आप, इस प्लेस को आप जॉइंट्स बोलेंगे। ठीक है, तो जॉइंट्स का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस। अगर जॉइंट्स ना हो तो मैं आपको जो क्लास बता रहा हूँ या क्लास जो टीच कर रहा हूँ आपको, इस क्लास में आपको कई सारी ऐसी चीज़ हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगी। अगर मेरे हैंड्स का मूवमेंट्स, मेरे अपर लिम्स का मूवमेंट्स अगर अच्छे से नहीं होगा तो मैं कई चीज़ें, ठीक है, तो देखेंगे तो ब्रॉड सेंस में जॉइंट्स का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। और जॉइंट्स के टाइप पे, दैट मीन्स कि टाइप ऑफ जॉइंट्स पे डिपेंड करेगा कि मूवमेंट्स का टाइप कौन सा है। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। जॉइंट्स आर एसेंशियल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन्वॉल्विंग द बोनी पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन है। देन सेकेंड लाइन आपको पहले से पता है, ठीक है, नोन पॉइंट है ये। लिगामेंट्स ज्वाइन द बोन्स एंड बोन्स। ठीक है, दैट मीन्स कि ये बोन्स के बीच में लिगामेंट्स होगा। ठीक है, एंड टेंडन्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, बोन्स और मसल्स के बीच में मिलेंगे। ये चीज़ सिंपल है, इम्पॉर्टेंट भी है। आपको पता है ना कि किसी भी एग्ज़ाम में सिंपल क्वेश्चंस भी कुछ होते हैं और कुछ जो है टफ़ क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सिंपल में से एक है। ये क्लास 9th में भी आपने पढ़ा है। ठीक है, जब आप क्लास 9th में टिश्यू चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी ये बातें बताई जाती हैं। और वो एक्चुअली यहाँ पे पॉइंट क्या है, आपका पॉइंट ये है कि लिगामेंट्स एक्चुअली में इनकी पोजीशन कहाँ होती है, तो आप आंसर देंगे बिटवीन बोन्स। वेयर एज टेंडन्स की बात अगर होगी तो टेंडन्स प्रेजेंट बिटवीन बोन्स एंड मसल्स। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, जॉइंट्स आर पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट बिटवीन बोन्स। अभी मैंने जस्ट बताया कि ये पॉइंट्स हैं, एंड है, ठीक है, जहाँ पे कांटेक्ट होते हैं अदर बोन्स या पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक कार्टिलेज। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। जॉइंट्स आर पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट बिटवीन बोन्स। ठीक है, बोन्स, बहुत सारे बोन्स आर बिटवीन
बोन्स एंड कार्टिलेजेस, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि फोर्स जनरेटेड बाय द मसल्स इज यूज्ड टू कैरी आउट मूवमेंट थ्रू जॉइंट्स वेयर द जॉइंट्स एक्ट एज ए फैल्करम, ठीक है। फैल्करम एक्चुअली क्या होता है, बेस होता है, और इस बेस के बिहाफ पर कोई अगर एक बोन है तो बोन वो इधर शिफ्ट करेगा या इधर शिफ्ट करेगा। ये इस शिफ्टिंग में ये फैल्करम जो है या ये जो बेस है ये सपोर्ट तो करेगा, लेकिन साथ ही साथ मसल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। फैल्करम के साथ साथ अलॉन्ग विथ फैल्करम मसल्स आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट, ठीक है, फॉर द मूवमेंट। तो सपोज दैट ये यहाँ पे कोई मसल अगर ज्वाइंट हो गया तो ये इधर अगर खींच रहा है, इधर अगर पुल कर रहा है, की तरफ शिफ्ट करेगा, ये नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा। अगर ये पार्ट ऊपर जा रहा है तो ये जो पार्ट है ये नीचे जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मसल्स पुल कर रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है ना। और फैल्करम जो है उस मूवमेंट को जो है एक तरीके से फैसिलिटेट कर रहा है, उस मूवमेंट को एक तरीके से क्या कर रहा है, वो फैसिलिटेट कर रहा है, ठीक है। आपके स्क्रीन पे, ठीक है, मैं फैल्करम का एक इमेज ऐड कर दूंगा, आप उस इमेज को देखिएगा और इमेजिन करिएगा कि अगर वन साइड से कोई मसल अगर इन्वॉल्व है और वो पुल कर रही है, चाहे वो अपर डायरेक्शन में पुल करे या लोअर डायरेक्शन में पुल करे, ठीक है, वो पुल अगर हो रहा है और मूवमेंट साथ में हो रहा है तो कहीं ना कहीं फैल्करम का वहाँ पे रोल है, ठीक है। और फैल्करम एक्चुअली में वहाँ पे होता है जहाँ पर जॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे जॉइंट्स हैं वहीं पे फैल्करम है, ठीक है। आप सेंटेंस को फोकस करिए, फोर्स जनरेटेड बाय द मसल्स इज यूज्ड टू कैरी आउट मूवमेंट थ्रू द जॉइंट्स वेयर द जॉइंट्स एक्ट एज ए फैल्करम, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कह रहा है कि मूवमेंट या कोई भी मोबिलिटी हो रही है, ठीक है, कोई भी मूवमेंट हो रहा है, कोई भी लोकोमोशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स, अगर फैक्टर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, तो मोबिलिटी जो होगी वो अलग अलग तरीके से अलग अलग मतलब डिस्टेंस पे वो होगा। मतलब कि मूवमेंट का जो डिस्टेंस होगा वो डिपेंड करेगा कि किस टाइप का जॉइंट्स है वो, ठीक है, वहाँ पे डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। देन इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पे आप देखो मैंने यहाँ पे जॉइंट्स के टाइप बना रखे हैं, ठीक है। इस वाले पार्ट से एक्चुअली में पूछता क्या है कि कौन सा जॉइंट का कौन सा एग्जाम्पल है, ठीक है, और कौन सा जॉइंट्स का मूवमेंट कितना पॉसिबल है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने सारे पॉइंट मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। आप जब जॉइंट्स को पढ़ेंगे तो जो लास्ट जॉइंट होगा साइनोवियल जॉइंट्स, यहाँ से मैचिंग क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि जब आप साइनोवियल जॉइंट्स के एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो एग्जांपल्स बहुत सारे हैं और एग्जांपल्स में आपको ये करना होगा कि आपको ध्यान से लर्न करना होगा, क्योंकि वहाँ से मैचिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पे जो टाइप ऑफ जॉइंट्स हैं, ठीक है, ये जो फाइब्रस है, कार्टिलेजिनस है, साइनोवियल है, ये सारे जॉइंट्स में मूवमेंट का रिस्ट्रिक्शन पूछेगा, मतलब कितना किस में मूवमेंट हो सकता है और इस टाइप का मूवमेंट किस पर्टिकुलर पार्ट्स में बॉडी में प्रेजेंट है। ये दो चीज़ें यहाँ पे आपको फोकस करना होगा। और जो लास्ट टॉपिक है मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया कि लास्ट टॉपिक से आपको एग्जांपल्स लर्न करने हैं, ठीक है, और वो जो एग्जांपल्स होंगे वहाँ पे मैचिंग क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, वहाँ पे आपको मैचिंग क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं फाइब्रस जॉइंट को। फाइब्रस जॉइंट्स में फर्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पे किसी भी टाइप का मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है, किसी भी टाइप का मूवमेंट नहीं होता है। और इस चीज़ को आप ऑब्जर्व तब देखेंगे जब आप हेड पार्ट को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। सपोज दैट ये हमारा हेड पार्ट है, ठीक है, और आपको पता है कि हमारे हेड पार्ट में बहुत सारे बोन्स हैं, बहुत सारे बोन्स हैं, ठीक है, और ये सारे बोन्स जो हैं ये किसी एंड पे ज्वाइंट होते हैं, बट ये जो ज्वाइंट हो रहे हैं इनका मूवमेंट नहीं होता, ये फिक्स है, यहाँ पे मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। एक बार फिर से बता दूं, अगर आप अपने हेड पार्ट को देखते हैं, हेड पार्ट में जो बोन्स हैं उनको देखते हैं, तो वहाँ पे आपको जॉइंट्स मिलेंगे बट जॉइंट्स का मूवमेंट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल मेंशन भी कर रखा है, आप देखो, फाउंड इन द स्कल बोन। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो क्या है, फाउंड इन द स्कल बोन, देन स्कल बोन विच फ्यूज एंड टू एंड विद द हेल्प ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब
ये बोन्स, स्कल बोन्स जब ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो कनेक्टिव टिश्यू इन्वॉल्व होता है वो है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। क्या है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, सेकेंड एग्जाम्पल, स्कल बोन तो आपका हो गया, बट जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है टीथ एंड मैक्सिला के बीच में आपको मिलेगा फाइब्रस जॉइंट्स, और टीथ और मैंडिबल के बीच में मिलेगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ों को आप एनसीईआरटी के डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, जब मैं आपको बोन के काउंटिंग बता रहा था तो मैंने आपको स्कल बोन के बारे में बताया था, फेशियल बोन के बारे में बताया था, और वहाँ पे एक डायग्राम था मेंशन, एक फिगर था। उस फिगर में आप एक बार देख सकते हैं कि मैक्सिला और मैंडिबल ये दोनों कहाँ पे प्रेजेंट हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है आपका है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। तो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स में आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे लिमिटेड मूवमेंट्स हैं, यहाँ पे लिमिटेड मूवमेंट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फाउंड बिटवीन वर्टिब्री इन द वर्टिब्रल कॉलम। आपको पता है कि 26 वर्टिब्री होते हैं हमारे वर्टिब्रल कॉलम में। ठीक है, 26 वर्टिब्री फाउंड इन आवर वर्टिब्रल कॉलम, और वहाँ पे बीच बीच में आपको कार्टिलेज मिलेगा। क्या मिलेगा? डिस्क मिलेगा कार्टिलेज का। ठीक है, ये डिस्क है कार्टिलेज का। ठीक है, और इस डिस्क के हेल्प से ये दोनों वर्टिब्री क्या होते हैं, ये मूव करते हैं, बट मूवमेंट जो है वो लिमिटेड है। आप इसको फील भी कर सकते हैं जब आप अपने वर्टिब्रल कॉलम को ध्यान देंगे। ठीक है, आपको पता है ना कि आपके बॉडी का जो बैक पार्ट होता है, ठीक है, बैक पार्ट के मिड लाइन में क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, और वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्री होते हैं, और वर्टिब्री मूव करते हैं लेकिन लिमिटेड मूवमेंट होता है, और मूवमेंट जो होता है कहीं ना कहीं उसका सपोर्टिंग पार्ट होता है कार्टिलेज, एंड कार्टिलेज फाउंड बिटवीन टू वर्टिब्री। ठीक है ना, ये जो डिस्क लाइक दिख रहे हैं ये वर्टिब्री है, और वो उसके हेल्प से ये मूव करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका प्यूबिस सिम्फाइसिस ऑफ प्यूबिस। ठीक है, लास्ट वीडियो सेशन में हम लोगों ने पेल्विक गर्डल देखा था। पेल्विक गर्डल का मैंने बताया था कि दो हाफ पार्ट के जो पेल्विक गर्डल है, दैट मीन्स कि इधर से हाफ और इधर से हाफ, जब ये फ्यूज़ होते हैं तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं आप? प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं। ठीक है, प्यूबिक सिम्फाइसिस जो होता है वो प्यूबिस का पार्ट है। ठीक है, देखो आप यहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस ऑफ प्यूबिस, मतलब कि प्यूबिक सिम्फाइसिस इज़ अ पार्ट ऑफ प्यूबिस, और वो एक्चुअली वहाँ पे जो जॉइंट्स होंगे वो कैसे होंगे? कार्टिलेजिनस जॉइंट होंगे। कैसे होंगे? कार्टिलेजिनस जॉइंट होंगे। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान से सुनते रहना। ठीक है, नोट्स बनाते रहना, क्योंकि यहाँ पे नोट्स तो बहुत इम्पॉर्टेंट है बनाना। अगर आपको नोट्स नहीं बनाते हैं तो रिवीजन में प्रॉब्लम होती है आपको। ठीक है, सिंप्लीफाइड वर्जन में नोट्स बनाइए आप लोग। देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स में क्या है कि यहाँ पे कंसिडरेबल मूवमेंट्स होता है, कंसिडरेबल मूवमेंट्स होता है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे जॉइंट्स हैं जहाँ पे साइनोवियल जॉइंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, और जहाँ पे मतलब मूवमेंट्स जो है एज कम्पेयर टू फाइब्रस एंड कार्टिलेजिनस ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, नी जॉइंट्स। नी जॉइंट्स में आप देखते हैं कि अच्छा मतलब कि एक कंसिडरेबल वहाँ पे मूवमेंट्स आपको मिलेगा। ठीक है, और वहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है उस मूवमेंट के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड जितना अच्छा होता है, जितना मतलब ऑप्टिमम अमाउंट में होता है, उसी पे मूवमेंट जो है अच्छे से अच्छे तरीके से पॉसिबल है। ठीक है, अगर ऑप्टिमम लेवल में फ्लूइड है तो अच्छे तरीके से मूवमेंट होगा। अगर फ्लूइड का अमाउंट डिक्रीज़ होता है या इंक्रीज़ होता है तो उसका इफेक्ट जो है वो मूवमेंट्स पे पड़ेगा। ठीक है, और इसको आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं नी जॉइंट्स। ठीक है, नी जॉइंट्स जो है आपके जो पेरेंट्स या ग्रैंड फादर या मदर हैं तो उनमें आपने देखा होगा कि साइनोवियल फ्लूइड्स ग्रेजुअली डिक्रीज़ कर जाते हैं। देन उनका जो मूवमेंट होता है वो एज़ कम्पेयर टू जो है मतलब एडल्ट जो होता है या मतलब यंगर पर्सन, उसके कंपेरिजन में कम होता है। ठीक है, बट एक बार देखते हैं फिर से कुछ पॉइंट्स एज पर एनसीईआरटी। दिस जॉइंट्स characterized by the presence of a fluid filled synovial cavity between the articulating surface of the two bones. ठीक है, these joints help in locomotion and many other movements. ठीक है, तो ये आपका synovial joints हो गया। अब इसका एग्जाम्पल देखो आप। ठीक है,
एग्जाम्पल्स आपको सीधे सीधे लर्न कर लेना है, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना आपको, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर ज़रूरत है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बट जो आजकल जो पेपर का ट्रेंड है, जो आजकल का पेपर का ट्रेंड है, उसमें ज़्यादा डिटेल नहीं पूछ रहा है। आप सिंपली इसके मूवमेंट्स के टाइप के नेम लर्न कर लीजिए, उसके पोजीशंस लर्न कर लीजिए कि कौन सा जॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, ठीक है, ये कहाँ पे मिलेगा, ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डिल, ठीक है। आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था पेक्टोरल गर्डिल, ठीक है, पेक्टोरल गर्डिल और ह्यूमरस। ह्यूमरस इज़ अ पार्ट ऑफ अपर लिम्स, ठीक है ना। देन नेक्स्ट है आपका हिंज जॉइंट्स। हिंज जॉइंट्स एक्चुअली में कहाँ होता है, नी जॉइंट्स में होता है, ठीक है। पाइवोट जॉइंट्स, ये एटलस और एक्सिस वर्टिब्री में होता है। आपको पता है वर्टिब्रल कॉलम के जो फर्स्ट और सेकेंड जो वर्टिब्री होते हैं दैट इज़ कॉल्ड एटलस एंड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। देन ग्लाइंडिंग जॉइंट्स फाउंड इन कार्पस, ठीक है, कार्पस में होते हैं। कार्पस मैंने आपको बताया था, ठीक है, अगर आपको याद आ रहा होगा तो कार्पस आपको मैं बता देता हूँ। जो रिस्ट बोन होते हैं ये पार्ट कार्पल है, यहाँ पे ग्लाइंडिंग जॉइंट्स होगा, ठीक है। देन सैडल जॉइंट्स, यहाँ ये सैडल जॉइंट्स जो है ये कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में है, कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में, दैट मीन्स कि यहाँ कहीं पे होगा ये यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप पढ़ते जाना, ठीक है। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटन सिस्टम, ठीक है ना। जो नेक्स्ट हेडिंग होगा डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटन सिस्टम। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको हमको बहुत सीरियसली पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो आते हैं भाई, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन तो अच्छे से आते हैं, तो आपको ध्यान देना होगा। आप फर्स्ट देखो, आप डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटन सिस्टम में आप देखो फर्स्ट जो डिसऑर्डर है दैट इज़ ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस आप सबने सुना होगा कि ये ओल्ड एज में होता है, एज बढ़ने के साथ साथ ये प्रॉब्लम आती है। और एक्चुअली होता क्या है कि बोन्स में जो है मिनरल्स और फाइबर्स की लैकिंग हो जाती है, मतलब कि बोन्स से मिनरल्स और फाइबर्स जो है लॉस हो जाते हैं, ठीक है। और लॉस इसलिए होते हैं क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स का इम्बैलेंसिंग हो जाता है, ठीक है। आपको मैं बताऊंगा केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर, वहाँ पे हार्मोन के फंक्शंस, हार्मोन्स के एग्जांपल्स बताऊंगा और उसको रिलेट करूंगा मैं कैल्शियम से फास्फोरस से, ठीक है। कैल्शियम और फास्फोरस से रिलेट करके वहाँ पे मैं समझाऊंगा कि कौन सा पर्टिकुलर हार्मोन्स कम या ज़्यादा होगा कि हमारा जो मिनरल्स है दैट मीन्स कि कैल्शियम और फास्फोरस जो है हमारे बोन्स में ऑप्टिमली प्रेजेंट रहें, ठीक है। कभी कभी कोई हार्मोन बहुत ज़्यादा हो जाता है, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हो जाता है, या कभी कभी अमाउंट डिक्रीज कर जाता है। इन दैट कंडीशंस क्या होते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है ना। अभी क्या करना है, आपको हार्मोन्स के नेम लर्न कर लेने हैं, ठीक है ना। हार्मोन्स कौन कौन से हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस से रिलेटेड है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे फर्स्ट जो हार्मोन है दैट इज़ कैल्सिटोनिन, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका पैराथार्मोन, नेक्स्ट है आपका एस्ट्रोजेंस, और लास्ट में बोल रहा है कि डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि हार्मोन्स, ठीक है, हार्मोन्स के इम्बैलेंसिंग से कैल्शियम का रिलेशन है, ठीक है ना। और विटामिन डी का रिलेशन जो है आपको पता है कि सनलाइट से है, ठीक है, सनलाइट से भी है, और अदर कुछ मटेरियल हैं जिनका रिलेशन विटामिन डी से है, ठीक है। तो ये पॉइंट अच्छे से लर्न कर लीजिए। इसके बाद से नेक्स्ट आते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है ये, इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, ठीक है। और ये एक्चुअली में इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर का जो जीन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है एक्स क्रोमोसोम पे, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि म्यूटेशन हो जाता है उस एक्स क्रोमोसोम के जीन में, ठीक है ना, जो रिलेटेड किससे है, रिलेटेड है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पे है, और वहाँ पे क्या हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि
मसल सेल्स जो हैं, ठीक है ना, वो डिस्ट्रोपिन प्रोडक्शन में उनको प्रॉब्लम हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे विच इज़ अनेबल टू प्रोड्यूस डिस्ट्रोपिन प्रोटीन इन स्केलेटन मसल्स, मतलब कि आपके स्केलेटन मसल्स में डिस्ट्रोपिन प्रोटीन है जो प्रॉपर अमाउंट्स में नहीं बनता है, उसकी डिफिशेंसी हो जाती है, तो ये जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिजीज़ है ये होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इसके यहाँ पे रीज़न लिखे हुए हैं, मेंशन किए हुए हैं, ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ डिस्ट्रोपिन दैट इज़ अ प्रोटीन, देन कैल्शियम इज नॉट रिलीज फ्रॉम द मसल सेल्स एंड देयर फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस, मतलब ये दोनों नहीं है तो मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। और इसका रिलेशन किससे है? इसका रिलेशन जीन से है, और वो जीन कहाँ पे प्रेजेंट है? वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, और बाय द वे उस जीन में म्यूटेशन हो गया, दैट मीन्स कि क्या होगा, कौन सा डिसऑर्डर होगा? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिसऑर्डर होगा, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। देन नेक्स्ट टॉपिक है माइस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है? ऑटो इम्यून। यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अपने बॉडी के सेल्स जो हैं अपने ही सेल्फ सेल को, ठीक है, अपने ही ओन सेल्स को क्या करते हैं? किल कर देते हैं, ठीक है, उनको नुकसान पहुँचाते हैं, हार्म पहुँचाते हैं। जैसे सपोज दैट कोई लिम्फोसाइट सेल्स है, आपको पता है कि लिम्फेटिक सिस्टम का कंपोनेंट है लिम्फोसाइट सेल्स। लिम्फोसाइट सेल्स दैट मीन्स WBCs, और WBCs कभी कभी अपने ही सेल्स को वो हार्म पहुंचाते हैं, अपने ओन सेल्स को वो डिस्ट्रॉय करते हैं। देन फाइनली यहाँ पे क्या होता है कि मसल्स फटीक हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं और पैरालाइज हो जाती हैं, ठीक है। तो ये सिम्टम्स हैं माइस्थेनिया ग्रेविस के, ठीक है। देन इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स, ठीक है। रिकेट्स आप पहले से भी जानते हो, रिकेट्स का जो रिलेशन है वो विटामिन डी से भी है। और यहाँ पे सिंपली आपको बताना क्या है कि यहाँ पे कैल्शियम और फास्फोरस इनसफिशिएंट अमाउंट में जब फॉर्म होगा देन उस कंडीशन में रिकेट्स डिसऑर्डर होगा, ठीक है ना। तो ये आपका फोर्थ डिसऑर्डर हो गया। देन इसके बाद से जो नेक्स्ट डिसऑर्डर है वो है एरेथ्राइटिस। एथराइटिस में एक्चुअली क्या होता है कि जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और इन्फ्लेमेशन का मीनिंग यहाँ पे ये है कि वहां पर रेडनेस हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, टेम्परेचर राइज हो जाएगा, ठीक है। दीज आर द साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन। और जब ऐसा जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होगा तो उसको आप क्या बोलेंगे? एरेथ्राइटिस बोलेंगे। और एथराइटिस के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, आपके सामने यहाँ पे टाइप मेंशन है। फर्स्ट जो टाइप है वो है रिमेटॉइड एरेथ्राइटिस, सेकंड है ऑस्टियोएरेथ्राइटिस, एंड थर्ड एंड लास्ट है आपका इन्फेक्शियस एरेथ्राइटिस। दीज आर द टाइप ऑफ एरेथ्राइटिस, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका है डिजीज, वो है गाउट। और गाउट में आपको बता दूं कि यहाँ सिंपली आपको बताना है कि यूरिक एसिड का जब एक्यूमुलेशन हो जाता है तो उस कंडीशन में गाउट डिसऑर्डर होता है। और गाउट का रिलेशन प्रोटीन से है। जब हम प्रोटीन डाइट ज्यादा लेते हैं तो प्रोटीन लेने से क्या होता है? प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म हाई हो जाता है। और जब प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म हाई होगा तो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा और उससे रिलेटेड सॉल्ट का भी फॉर्मेशन होगा। और ये यूरिक एसिड और सॉल्ट डिपॉजिट हो जाएंगे जॉइंट्स में, देन हमको क्या हो जाएगा? गाउट हो जाएगा। एक बार फिर से बता दूं कि जब हम प्रोटीन डाइट लेते हैं, ठीक है, स्पेशली जब हम 40 इयर्स के अराउंड जब पहुंचते हैं, 40 इयर्स प्लस में हम जाते हैं, तो उस समय प्रोटीन्स का अमाउंट हमको कम करना चाहिए। बट हम प्रोटीन का अमाउंट एज इट इज लेते हैं तो उससे क्या होता है कि प्यूरिन का फॉर्मेशन होता रहता है। और प्यूरिन से क्या फॉर्म होता है? यूरिक एसिड। जब प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म होता है तो यूरिक एसिड ज्यादा फॉर्म होगा, तो यूरिक एसिड हमारे जॉइंट्स में एक्यूमुलेट होंगे, एज वेल एज उससे रिलेटेड कुछ सॉल्ट भी एक्यूमुलेट होंगे, और उससे फाइनली क्या हो जाएगा? गाउट हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट और लास्ट आपका है वो है टिटैनी। टिटैनी का रिलेशन किससे होता है? कैल्शियम आयन से होता है। आपको पता है कि जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज होता है और मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। बट इस केस में क्या होता है कि कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर जाता है, और देन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन का जो ड्यूरेशन है या पैटर्न है वो चेंज हो जाता है, और यहाँ पे वाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है? वाइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। और जब वाइड कॉन्ट्रैक्शन होगा तो मसल्स में स्पाज्म होते हैं, मसल्स में स्पाज्म होते हैं। स्पाज्म मीन्स होता है ट्विस्टिंग, ठीक है ना। मसल्स जो है इम्प्रॉपर ट्विस्टिंग या इम्प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है।
और इसी को हम क्या बोलेंगे, टिटैनी बोलेंगे। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कैल्शियम का अमाउंट जो है बॉडी फ्लूइड में कम होगा। जब बॉडी फ्लूइड में कम होगा तो एज वेल एज मसल्स में भी कम होंगे और फाइनली मसल कॉन्ट्रेक्शन में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। तो ये आपका टिटैनी डिजीज हो गया और आपका यहाँ पे चैप्टर फिनिश हो रहा है, ठीक है ना। देन इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है। दैट मीन्स कि हम प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक आप वेट करिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।